नमस्कार, दोपहर के 1 बज चुके हैं। इंडिया न्यूज आप देख रहे हैं। खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। बड़ी खबर जो है वो बिहार में लोकसभा सीटों के फॉर्मूले को लेकर जो अब तय हो चुकी है वो है, यानी कि एनडीए में सीटों का बंटवारा बिहार में तय हो चुका है। खबर ये है कि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं एलजेपी 6 सीट पर चुनाव लड़ने वाली है। कई दिनों से मान मनव्वल का दौर जारी था। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा अब हो चुका है। बिहार बीजेपी में, बिहार एनडीए में। अब ये देखिए तस्वीर, फॉर्मूले का गणित ये है कि एलजेपी को 6 सीटें मिली हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, वहीं बीजेपी के पास 17 हैं, तो नीतीश कुमार के पास यानी कि जेडीयू के पास भी 17 सीटें हैं। हालांकि राज्यसभा की एक सीट जो रामविलास पासवान के लिए अब तय कर दी गई है, उसे लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी ने प्रतिष्ठा रख ली रामविलास पासवान की। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए किसको कितनी सीटें मिलेंगी, फॉर्मूले का गणित क्या है, उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। अमित शाह, अरुण जेटली से लेकर जिम्मेदारी हर किसी को मिली थी एलजेपी को मनाने की। एलजेपी अब कुछ नाराज चल रही थी। बैठकों का सिलसिला लगातार होता रहा और उसके बाद अब यह तस्वीर फाइनल हुई है बिहार एनडीए की। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए फॉर्मूले का गणित, जेडीयू 17 सीटों पर, बीजेपी 17 सीटों पर, तो एलजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अरे लोक जनशक्ति पार्टी, तीनों पार्टियों के नेताओं ने आज बैठकर नंबर ऑफ सीट के बारे में अलायंस का प्रारूप आज फाइनल किया है। लंबी चर्चा के बाद ये तय हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जदयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और लोक जनशक्ति पार्टी 6 लोकसभा सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी। और रामविलास पासवान साहब भी एनडीए के प्रत्याशी नाते इमीडिएट जो राज्यसभा का चुनाव आएगा उसमें एनडीए के प्रत्याशी रूप में राज्यसभा में एनडीए की ओर से आएंगे। पूरे बिहार की जमीनी राजनीति हकीकत, हर सीट का राजनीतिक स्थिति और एनडीए के गठबंधन की स्ट्रेंथ को देखकर सर्वानुमत से तीनों पार्टियों ने यह फैसला लिया है। और तीनों पार्टियों के नेता जब इस सीट के लिए चर्चा करने के लिए बैठते थे तब बिहार की जमीनी हकीकत को, राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखकर जो स्थिति आई है, तीनों पार्टियों को भरोसा है कि 2019 के चुनाव में 14 से भी ज्यादा सीटें बिहार में एनडीए का गठबंधन जीतेगा और फिर से एक बार केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। इस विषय पर तीनों पार्टियों के नेताओं ने अपनी श्रद्धा व्यक्त करी। आने वाले दिनों में कौन सीट, कौन पार्टी लड़ेगी, इस पर भी हम बैठकर चर्चा करेंगे और इस विषय को थोड़े समय के अंदर हम फाइनल करेंगे। एक साझा कैंपेन किस प्रकार से एनडीए का बिहार में चले, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पासवान साहब, चिराग भाई, हमारे उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी, ये सब बैठकर इसका एक कच्चा खाता बनाए हैं। उसको भी हम आने वाले दिनों में एक फाइनल स्वरूप देकर जल्द ही बिहार की जनता के सामने एनडीए का राजनीतिक एजेंडा लेकर हम जाएंगे। और इस पर नीतीश कुमार ने क्या कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। और हम लोगों को खुशी है कि आज जब बिहार में 17 बीजेपी, 17 जेडीयू और 6 लोजपा के बारे में तय हो गया है और उसके साथ साथ श्री रामविलास पासवान जी के लिए ये तय हो गया है कि एनडीए की तरफ से राज्यसभा में जाएंगे। इतने लंबे अवधि
कि जो इनकी सेवा है देश की, उसको ध्यान में रखते हुए यह भी निर्णय लिया गया है। तो 6 सीट बिहार से लड़ेंगे। ये है कि अक्टूबर महीने में ही श्री अमित शाह जी ने यहीं पर इस बात का ऐलान कर दिया था, घोषणा कर दी थी कि अभी हम लोगों की बातचीत चल रही है और बराबर सीटों पर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगी और बाकी सहयोगी दलों के साथ बातचीत चल रही है, आप सब जानते हैं। तो अब वो बातचीत अंतिम तौर पर हो गई है और उसका जो निर्णय है उसके बारे में श्री अमित शाह जी ने आपको जानकारी दे दी। मैं तो सिर्फ जो इन्होंने जानकारी दी है मैं उसी का समर्थन करता हूं। तो आपने सुना नीतीश कुमार अमित शाह का इस पर क्या कहना था। बातचीत करने के लिए और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ इस वक्त सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। सीधा हम उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, पिछले कई दिनों से सवाल सिर्फ एक था कि किसके होंगे पासवान, और आज के ऐलान के बाद ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि 6 सीटों के साथ अब पासवान एनडीए में ही रहेंगे बिहार में। देखिए, साफ तौर पे जैसा कि आप जानती हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान को मौसम विज्ञानी इनके विरोधी कहते हैं कि जिधर वो देखते हैं कि मौसम बदल रहा है उसी के तरफ चले जाते हैं, और इसी का दबाव कहीं न कहीं आपने देखा कि सीधे तौर पर बीजेपी पर दबाव था। और जिस तरह से उन्होंने तल्ख रुख अख्तियार किया था और लेटर बम के जरिए चिराग पासवान ने सीधे तौर पर बीजेपी पर दबाव बना दिया था, और नोटबंदी जो कि बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, मोदी सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, और उसी को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया था। राकेश, आपको मैं रोक रही हूँ। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। भाई वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब जो फॉर्मूला बिहार एनडीए ने तय किया है बिहार में चुनाव को लेकर, उस पर आपका रिएक्शन सर? अब पासवान तो हो गए एनडीए के। सबसे बड़ी चीज है कि चाहे वो एनडीए में रहे, चाहे जहां कहीं भी रहे, और एनडीए में हारने के लिए है। और दूसरी बात है, सीट शेयरिंग करने से जनता मानने को तैयार नहीं है। बिहार की जनता ने तय करनी है, जनता की अदालत ने तय कर लिया है। तो जितना इन लोगों ने जनता के साथ नाइंसाफी किया है, अपने घोषणाओं का पर अमल नहीं किया है, जनता, छात्र, मजदूर सब लोगों ने तय कर लिया कि एनडीए का इस बार सफाया करना है और एनडीए का खाता बिहार से नहीं खुलेगा, चाहे जितना सीट शेयरिंग कर ले। तो आप ये कह रहे हैं भाई वीरेंद्र कि ये फॉर्मूला फेल होगा 2019 में? 2019 की बात मैं कह रहा हूं कि खाता खुलने वाला नहीं है। महागठबंधन की लड़ाई पूरे देश में लहर है, और ये सीन जो देखा आपने 5 राज्यों में, वो सीन था, ट्रेलर था। अब फिल्म चालू हो गया है और सब जगह उनको शिकस्त देना शुरू कर दिया है महागठबंधन। लेकिन स्वागत तो कर लिया गया था रामविलास पासवान का महागठबंधन में, लेकिन अब तो वो आपके पास आए नहीं सर। क्या हो जाएगा? सीट शेयरिंग से कुछ नहीं होने वाला है। ये सारे लोग सीट शेयरिंग, एक भी खाता नहीं खुलेगा एनडीए का, और एनडीए चुनाव में हारने वाली है। तो आप महागठबंधन की जीत देख रहे हैं 2019 में बिहार में? हेलो, आप बिहार में महागठबंधन की जीत देख रहे हैं भाई वीरेंद्र? महागठबंधन की सरकार देश में बनने वाली, और बिहार में 40 सीट में 40 सीट महागठबंधन जीतेगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया भाई वीरेंद्र हमसे बातचीत करने के लिए। आरजेडी के नेता को इस वक्त आप सुन रहे थे, और साथ ही सीट फॉर्मूला का जो तय होने के लिए इंतजार था कि सीट शेयरिंग क्या होगी, वो अब तय हो चुका है। बीजेपी, जेडीयू और साथ ही एलजेपी। बीजेपी जेडीयू जहां पर 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो एलजेपी 6 पर। राकेश मेरे सहयोगी लगातार बने। राकेश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आपने सुना भाई वीरेंद्र को, वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं खाता भी नहीं खुलेगा बिहार एनडीए का। देखिए, कमोवेश स्थिति यहाँ पर भी वही थी। जिस तरह से आपने देखा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि 2014 से बेहतर परिणाम जो है एनडीए को लाना होगा और एनडीए लाएगी। वहीं आपने देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा कि 2014 नहीं बल्कि 2009 में जो स्थिति थी उसको हमें लाना होगा। और रामविलास पासवान तो और आगे चले गए और उन्होंने कहा कि 40 सीटों में से 40 सीट जो है एनडीए जीतेगी। तो तमाम जो है दावे प्रति दावे दोनों की तरफ से आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन असली परीक्षण तब होगा जब एनडीए के उम्मीदवार कौन कौन सी सीट किस दल को मिलेगा, महागठबंधन
के जो घटक दल हैं उनको कौन कौन सी सीट दिया जाएगा, उसके बाद तय होगी कि आखिरकार जिस तरह से दावे प्रतिदावे दोनों गठबंधन के द्वारा किया जा रहा है उसका असली परिणाम क्या होगा। लेकिन राकेश, जरा मुझे अच्छे से एक चीज समझाइए कि यहाँ पर क्या ये बीजेपी के लिए एक तरह से मजबूरी भी हो गई थी कि एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा नाराज होकर पहले चले गए, रामविलास पासवान, ठीक है आपने कहा कि जिस तरफ मौसम करवट लेता है वो उस तरफ चले जाते हैं, लेकिन बहुत जरूरी नहीं हो गया था बीजेपी के लिए अपने साथियों को अपने पास रखना? ले दे के कुछ ही तो साथी हैं उनके पास, और 2019 में जिस तरह से महागठबंधन की तैयारी हो रही है, ऐसे में पासवान को अपने पास रखने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था बीजेपी के पास। तो वो बातें माननी ही थी जो चिराग पासवान और रामविलास पासवान लगातार कह रहे थे मुलाकातों में, मीटिंग्स में। देखिए, हाल के दिनों में जिस तरह से विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं और उसके बाद राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने एनडीए को छोड़ा और उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी ने जिस तरह से उनके संसदीय दल के नेता चिराग पासवान ने लेटर बम के जरिए सीधे तौर पर नोटबंदी को लेकर सवाल खड़ा किया और एक डेडलाइन दिया कि अगर 31 दिसंबर तक अगर सीटों का ऐलान नहीं किया जाता है तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और आपने देखा उसका असर कि बिहार बीजेपी के प्रभारी रामविलास पासवान और चिराग पासवान से मिलने उनके घर जाते हैं और 1 घंटे के बाद जो है दोनों नेता रामविलास पासवान और चिराग पासवान जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करते हैं। आपको याद करना होगा उस दिन कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता और केंद्र सरकार में तत्कालीन मंत्री उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली कई बार आए और उन्होंने सीधे तौर पर पटना में कहते थे कि वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करेंगे, लेकिन उनको समय नहीं दिया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका, उन्हें समय नहीं दिया गया, लेकिन इधर रामविलास पासवान से मुलाकात लगातार होती रही और उसके बाद अब सीटों का बंटवारा बिहार एनडीए में फाइनल 17-17-6, यानी कि बिहार में बीजेपी के पास 17 और साथ ही जेडीयू के पास 17 और एलजेपी के पास 6 सीटें आ चुकी है 2019 चुनावों को लेकर। एक छोटा सा ब्रेक किसी के साथ ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं।